हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल पेपर को। यह मॉडल पेपर आपके परीक्षा पत्र में आने वाले पेपर के समान ही है। तो चलिए बच्चों, आप भी मेरे साथ जल्दी से जल्दी हल कीजिए। यहाँ आपको कुछ प्रश्न दिखाई दे रहे हैं, इनको हल कीजिए और इनके आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएँ, जिससे आपको आगे आने वाले और मॉडल पेपर जल्दी से जल्दी मिल जाएंगे। चलिए हम यहाँ पहला प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न को हल करने से पहले हम क्या करेंगे, निर्देशों को भली भांति पढ़ेंगे। यहाँ निर्देश में दिया है 1 से लेकर 4 तक जो प्रश्न नीचे दिए हैं उनमें 4 आकृतियाँ दी हैं। उनमें से एक भिन्न आकृति को हमें क्या करना है, छांटना है। चलिए हम यहाँ देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 में 4 आकृति दी हैं, जिसमें से पहली आकृति में क्या है, एक आकृति को 4 हिस्सों में बांटा गया है और एक हिस्से को कुछ सरल रेखाओं से काट रहे हैं। इसी प्रकार इस आकृति में हो रहा है, इसी प्रकार से इस आकृति में भी हो रहा है। लेकिन ऑप्शन क्रमांक 3 में हम देखेंगे कि आकृति को 4 हिस्सों में तो बांटा है, लेकिन यहाँ पर जो सरल रेखाएं दी हैं वह इन सभी से अलग हैं। तो ऑप्शन क्रमांक 1 में सही आंसर क्या होगा बच्चों, आंसर ऑप्शन क्रमांक 3 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि यह आकृति इन सभी आकृतियों से अलग है। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ हम देखेंगे एक सर्कल या वृत्त दिया हुआ है, जिसके अंदर एक त्रिभुज दिया गया है और उसके बाहर एक एरो यानी कि तीर का निशान दिया है, जो त्रिभुज से बाहर की ओर इशारा कर रहा है। इस आकृति में भी इसी प्रकार से यह एरो बाहर की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन हम ऑप्शन क्रमांक 2 में देखेंगे तो यह एरो क्या है, विपरीत दिशा में है, यानी कि सर्कल की तरफ इशारा कर रहा है। हम देखेंगे कि ऑप्शन क्रमांक 2 इन सभी आकृतियों में अलग है, क्योंकि इस आकृति में तीर का जो दिशा है वह सबसे अलग है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 2। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में भी हमें क्या है, 4 आकृतियाँ दी हैं। इनमें से हमें एक अलग आकृति को छांटना है। यदि आपको यह प्रश्न आ रहा है तो आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए बच्चों, हम यहाँ देखते हैं। हमें यहाँ आकृति दी हैं और सभी आकृतियों का क्या है, एक ओर से मुंह खुला हुआ है। इस आकृति में भी इसी प्रकार से आकृति बनी है, ऊपर की ओर इसका मुंह खुला हुआ है। इस आकृति में भी हम देखेंगे कि नीचे की ओर इसका मुंह खुला हुआ है, लेकिन ऑप्शन क्रमांक 2 में हम देखेंगे कि यह आकृति चारों तरफ से क्या है, बंद है। तो यह आकृति क्या है, इन सभी आकृतियों में सबसे अलग है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 2। आप सभी को भी इसी प्रकार से पेपर में हल करना है। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही सरल है, आप जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। चलिए मैं आपको प्रश्न हल करके बताता हूँ। देखिए ऑप्शन क्रमांक 1 में हम देखेंगे, यह जो अंग्रेजी का लेटर बना हुआ है यह क्या है, 2 सरल रेखाओं से बना हुआ है, 1 और 2। यह लेटर भी क्या है, 2 सरल रेखाओं से बना हुआ है। यह लेटर भी क्या है, 2 सरल रेखाओं से बना हुआ है। लेकिन ऑप्शन क्रमांक हम 4 में देखेंगे कि यह जो लेटर बना हुआ है वह क्या है, एक सिंगल रेखा से यानी सरल रेखा से बना हुआ है। तो इन सभी चित्र आकृतियों में क्या है, यह आकृति सबसे अलग है। तो प्रश्न क्रमांक 4 का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 4 सही आंसर होगा। चलिए बच्चों, हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए बच्चों, इस मॉडल पेपर का हम अगला प्रश्न यानी प्रश्न क्रमांक 5 हल करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, प्रश्नों को हल करने से पहले हम दिए गए निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए यहाँ निर्देश में क्या दिया है, प्रश्न संख्या 5 से 8 तक नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाईं ओर 1 2 3 4 चिन्हित 4 उत्तर दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को छांटना है। यानी कि हमें 5 से लेकर 8 तक के प्रश्नों में यह जो बाईं तरफ आकृति दी है उसके समान आकृति को छांटना है। चलिए हम प्रश्नों को हल करते हैं और मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, इसके माध्यम से आप जल्दी से जल्दी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। देखिए, हमें इसके जैसी समान आकृति को ढूंढना है। तो हम किस प्रकार से आकृति को ढूंढेंगे, आकृति को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, एक कीवर्ड लेके चलेंगे। देखिए हम यहाँ कीवर्ड लेके चलेंगे कि इस एस जैसी आकृति में ऊपरी हिस्से में क्या है, एक प्लस का निशान दिया गया है।
हम देखेंगे इस आकृति में क्या निशान दिया है, इक्वल यानी कि बराबर का निशान दिया है, तो यह वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इस आकृति में भी इसी प्रकार से दिया है, तो यह वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। अब हम निचले वाले हिस्से में देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, एक बराबर का निशान दिया गया है, लेकिन इस आकृति में बराबर का निशान दिया है लेकिन इसमें नहीं है, तो यह वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 3। हम यदि इस प्रकार से प्रश्नों को हल करेंगे तो हमारे प्रश्नों के गलत होने के चांस नहीं रहेंगे। चलिए हम प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। यह जो मॉडल पेपर है आपके लिए वास्तविक पेपर के समान है, इसलिए आप इसको मन लगाकर हल कीजिए, जिससे आपको परीक्षा में प्रश्नों को हल करने में आसानी होगी। चलिए हम प्रश्न क्रमांक 6 को देखते हैं। मैंने क्या बोला, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ कीवर्ड लेके चलेंगे। इस आकृति में हम देखेंगे कि यहाँ पर एक एरो दिया है, तो इसी एरो को हम सभी में देखेंगे। देखिए इस यहाँ पर एरो क्या है, इसकी डायरेक्शन की तरह नीचे की तरफ है। इस वाली आकृति में हम देखेंगे कि यह जो एरो है उसकी डायरेक्शन की तरह यानी दिशा ऊपर की तरफ है। इस वाली आकृति में हम देखेंगे इस एरो की दिशा किधर है, बाईं तरफ है, लेकिन हमारे प्रश्न आकृति में क्या है, इस एरो की दिशा दाहिनी तरफ है, तो ये वाले ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। ऑप्शन क्रमांक 1 में इस एरो की दिशा और इस एरो की दिशा समान है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 1। इस प्रकार से हम प्रश्नों को हल करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे भी आपको इसी प्रकार से मॉडल पेपर मिलने वाले हैं, जिसमें सभी प्रकार के प्रश्नों को समावेश किया गया है, जिसमें आपके मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक क्षमता, गणित से संबंधित प्रश्न एवं हिंदी से संबंधित प्रश्न होंगे। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखना है और प्रश्नों को हल करके आंसरों को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमें इसके समान आकृति को ढूंढना है। तो मैंने बताया था कि ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले हम क्या करेंगे, एक कीवर्ड लेके चलेंगे। तो यहाँ पर हम कीवर्ड देखेंगे कि ऊपरी हिस्से में बाएं हिस्से को काले कलर से किया गया है। तो इस आकृति में हम देखेंगे कि इस हिस्से में ऊपरी हिस्से में क्या है, दाईं तरफ काला किया गया है, यानी कि यह वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अगली आकृति में भी हम देखेंगे इसी प्रकार से दाईं तरफ क्या है, काला किया गया है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। अब हम देखेंगे इन दोनों आकृति में क्या है, दोनों आकृति समान है, तो हम क्या करेंगे, फिर अगला कीवर्ड लेके चलेंगे। अगले कीवर्ड में हमें दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या है, दाहिने तरफ यानी कि सीधे हाथ की तरफ काला किया गया है, लेकिन इस आकृति में क्या है, बाईं तरफ काला किया है, तो यह वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 1 इसका सही आंसर होगा। इसी प्रकार से आप भी परीक्षा में हल करेंगे और जल्दी से जल्दी आंसरों को अपनी OMR शीट में भरते जाएंगे, जिससे आपको कम समय लगेगा। चलिए बच्चों हम अगला प्रश्न हल करते हैं। आप भी जल्दी से जल्दी हल कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए। यहाँ प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं हम। मैंने बोला जब तक हम कीवर्ड लेके नहीं चलेंगे इस प्रश्न को, तब तक हम प्रश्न को सही से हल नहीं कर सकते। यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ पर एक क्या है, त्रिभुज बना हुआ है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे इस आकृति में देखिए त्रिभुज बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी सरल रेखा नीचे की तरफ बढ़ी हुई है, लेकिन इस आकृति में नहीं है, तो यह वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इस आकृति में भी हम देखेंगे त्रिभुज बना हुआ है, लेकिन जो मध्य में एक रेखा है वह कैसी है, तिरछी है, तो यह वाला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। इस आकृति में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो एक सर्कल है वह क्या है, गोलाकार है, लेकिन यह क्या है, समकोण पर मुड़ा हुआ है, तो यह वाला ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 4। अब आपको समझ में आ गया होगा प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है। चलिए हम अगले भाग को देखते हैं। चलिए बच्चों हम अगला भाग हल करते हैं। मैंने बताया था प्रश्नों को हल करने से पहले हम क्या करेंगे, दिए गए निर्देशों को आसानी से और सावधानीपूर्वक पढ़ेंगे। देखिए यहाँ बताया निर्देशों में प्रश्न क्रमांक 9 से 12 तक, यानी कि यह जो निर्देश दिए हैं वो कहाँ तक काम करेंगे, हमारे 9 से 12 तक के लिए होंगे। इसमें क्या दिया है, नीचे एक आकृति दी है और उसमें से एक हिस्से को क्या है, उन्होंने गायब किया हुआ है, उस गायब हिस्से को हमें बताना है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले हम उस गायब आकृति को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। देखिए यहाँ पर एक इस प्रकार से आकृति बन रही है, फिर यहाँ पर क्या है,
इस वर्ग को भी पूरा किया है। अगली बार क्या है, यह आकृति एक सरल रेखा इस प्रकार से जा रही है। तो हम क्या करेंगे, जो पहले से बनी हुई आकृति है उसे हम अपने हाथों की सहायता से या किसी कागज़ के टुकड़े की सहायता से इस प्रकार से छुपाएंगे। देखिए, जब हम आकृति को छुपा लेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। देखिए, इस प्रकार से यदि 2 क्रॉस वाली जहाँ आकृति बन रही है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए, इस आकृति में 2 क्रॉस वाली आकृति बन रही है इसके समान, तो हमें आंसर आसानी से मिल रहा है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन क्रमांक 2। यदि आपको इस प्रश्न में समझ में नहीं आया है तो हम अगले प्रश्न में देखते हैं कि किस प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं ऑप्शन से। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रिक्त स्थान दिया है उसे पूरा करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ एक सर्कल बन रहा है तो हम उस सर्कल को इस प्रकार से पूरा करेंगे। उसके बाद जो विकर्ण है वह हम बनाएंगे। देखिए, इस प्रकार से हमने विकर्ण बना लिया है। उसके बाद यह जो घेरे दिए हैं उनको हम पूरा करेंगे। देखिए, अब हमें क्या करना है, कागज़ के टुकड़े या हाथों की सहायता से इसे छुपाना है। देखिए, हम इसको छुपाएंगे। जब हम इस आकृति को छुपाएंगे तो हमें हमारी उत्तर आकृति मिल जाएगी। देखिए, हमें आसानी से दिख रही है कि हमारा आंसर कौन सा होगा। इसके जैसी आकृति हमें कहाँ दिखाई दे रही है, यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ऑप्शन क्रमांक हमारा कौन सा होगा बच्चों, 2 इसका सही आंसर होगा।